जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स से कथित विवादित फिल्म 72 हूरों की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए इकट्ठा हुए थे। फिल्म की शुरुआत से पहले निर्माता अशोक पंडित ने कहा, जेएनयू में आज वो नारे गूंज रहे हैं जो कभी गायब हो गए थे। तो वहीं फिल्म में एक अहम किरदार निभा रहे अभिनेता पवन मल्होत्रा ने जय हिंद का नारा बुलंद करते हुए कहा कि कुछ लोगों को इससे दिक्कत है। वामपंथियों के गढ़ की फहरिस्त में शुमार किए जाने वाले विश्वविद्यालय के कन्वेंशन हॉल में मंगलवार की शाम 2 बार के राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता संजय पूरन सिंह की फिल्म की स्क्रीनिंग थी, जिसमें इस्लाम धर्म की उस कथित मान्यता जिसमें बताया गया है कि इस्लाम की राह में शहीद यानी मौत के बाद जन्नत में 72 हूरें उनका इस्तकबाल करेंगी को खारिज किया गया है। फिल्म की स्क्रीनिंग विवेकानंद विचार मंच द्वारा कराई गई थी। ये फिल्म देश भर के सिनेमाघरों में 7 जुलाई को लगभग 10 भाषाओं में रिलीज होने वाली है। इससे पहले 2019 में गोवा के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इंडियन पैनोरमा सेक्शन के तहत 72 हूरें का प्रीमियर हुआ था। इस दौरान इसे अवार्ड भी दिया गया था। हालांकि फिल्म के जरिए उस संदेश को फैलाने की कोशिश की गई है कि इस्लाम में काफिरों को मारने, अल्लाह की राह पर चलने, जिहाद करने से अल्लाह खुश नहीं होंगे। रिलीज से पहले फिल्म विवादों में घिर गई है। एक वर्ग इसे प्रोपेगेंडा बता रहा है तो वहीं एक वर्ग पूरी तरह से इसके समर्थन में उतर आया है। इस फिल्म की कहानी भी 2 कथित विवादित फिल्मों द केरला स्टोरी और द कश्मीर फाइल्स की तरह इस्लाम में व्याप्त कथित मान्यताओं पर प्रहार करने वाली पंक्ति में शुमार है, लेकिन इसमें मौजूद संदेश को दूर तक फैलाने में निर्माता निर्देशक खरे नहीं उतर पाए हैं। युवाओं के ब्रेनवॉश के इर्द गिर्द घूमने वाली फिल्म की कहानी मदरसे में मौलाना के भाषण से शुरू होती है। हाकिम और बिलाल 2 आतंकवादी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया पर आत्मघाती हमला 26/11 करने के बाद जन्नत की हूरों के इंतज़ार में दर दर भटक रहे हैं। फ्लैश फॉरवर्ड में चलती हुई ये फिल्म मौत के दूसरे दिन से 167वें दिन दोनों के शरीर को भारत सरकार द्वारा दफनाए जाने तक चलती है। हूरों का मतलब अप्सरा से है। जिस तरह से हिंदू धर्म में स्वर्ग में अप्सरा का जिक्र है, उसी तरह इस्लाम मज़हब में जन्नत में हूरों की बात मुल्ला मौलवियों द्वारा बताई गई है। फिल्म में हाकिम और बिलाल को मौलाना ने पक्का यकीन दिलाया है कि सवाब यानी पुण्य कमाने से मौत के बाद ज़िंदगी जन्नत में 72 हूरों के साथ अयाशियों में कटेगी और इसी की तलाश में दोनों दुनिया में घूम रहे हैं और पाकिस्तानी हुकूमत द्वारा शरीर को अपनाए जाने के ख्वाब संजोते रहते हैं। इंडिया वाले वीज़ा नहीं देंगे तो कफन क्या देंगे। दोनों मुंबई में खड़े सोच रहे हैं कि कुछ दिन भारत में बिता लेते हैं, फिर पाकिस्तान के लोग उन्हें ले जाएंगे। इस बीच स्क्रीन पर एक संदेश दिखता है कि हुकूमत ने इस आत्मघाती हमले में अपनी संलिप्तता से इनकार कर दिया है और भारत सरकार ने दोनों के शरीर को गुपचुप तरीके से कहीं दफनाने के लिए भेज दिया है। जिस बस में हाकिम और बिलाल अपने ताबूत के ऊपर बैठे बातें कर रहे होते हैं और उस बस ड्राइवर का ध्यान एक महिला की नग्न तस्वीर पर जाता है, जिस कारण हादसा होने से बस में आग लग जाती है। बिलाल परेशानी से चिल्लाता है, हम दोनों मुसलमान हैं, हमारे शरीर को दफनाया जाता है, जलाया नहीं, हमें जन्नत कैसे मिलेगी। तभी बारिश होने लगती है और एमसीडी वाले दोनों को वहीं दफना देते हैं। हालांकि इस बीच कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे उन्हें उनके किए पर पछतावा होने लगता है। कुछ दिन बीत जाने के बाद वहां कथित हिंदू समर्थक और पत्रकार पहुंचते हैं, जिन्हें पता लगता है कि दोनों आतंकियों को यहां दफनाया गया है और खुदाई के दौरान शव वहां से गायब होते हैं। तभी 2 नए किरदार जुड़ते हैं, जिनमें विनोद मौलवी से पूछता है, तुम्हारे मजहब के एक व्यक्ति का शीश हमारे पास है, आईएसआईएस के किसी बंदे को जानते हो। इस बीच पुलिस को इसकी खबर लगती है। दोनों के शरीर को विनोद समुद्र में फेंक देता है, जहां से पुलिस उन दोनों को इस्लामिक प्रक्रिया के हिसाब से दफना देती है। तभी स्क्रीन पर कुरान का एक संदेश दिखाया जाता है, मासूमों की जान लेने से अल्लाह खुश नहीं होते। फिल्म की भीड़ की तरह ब्लैक एंड वाइट अंदाज और एनिमेशन का प्रयोग सिनेमा प्रेमियों को कुर्सी की पेटी से बांधे रखने में ज़रा कमज़ोर दिखाई पड़ता है। बहुत जगह प्रतीकों प्रतिबिंबों का इस्तेमाल भी किया गया है, जैसे भूतों के पीछे कुत्तों को दौड़ाना, आत्माओं का अजन में बच्चों से घबराना। फिल्म के डायलॉग और कहानी को कहने के तरीके को लेकर इसे देखने वाले लोगों का मानना था कि डायरेक्टर नैरेटिव सेट करने में असफल रहे।
जेएनयू के ही एक छात्र अनुभव शिवाल ने द प्रिंस से कहा, हर बार की तरह यहाँ भी सेकुलरिज्म को दिखा दिया गया। कट्टरता की बात होने पर कट्टरता का रूप दिखाना चाहिए। उनका कहना था कि कहानी को दिखाने का तरीका थोड़ा अलग होना चाहिए था। मौत के बजाय कहानी जिंदा होने और आतंकवाद की राह को छोड़कर आम जिंदगी में लौटने पर बनती तो ज़्यादा अच्छा होता। गौरतलब है कि सेंसर बोर्ड ने इस फिल्म के ट्रेलर को आपत्तिजनक मानते हुए इसे सर्टिफिकेट देने से मना कर दिया था। ऐसे में फिल्म के ट्रेलर को डिजिटली रिलीज़ किया गया। कुछ छात्रों का मानना था कि फिल्म का मैसेज कि जिहाद की राह पर चलने से हूरें नहीं मिलेंगी, ये बहुत बेहतरीन था और अगर इस तरह की कोई चीज़ है भी तो वो अच्छे काम से हासिल होगी। इस संदेश को समाज तक पहुंचाने में फिल्म फेल रही। फिल्म प्रोपेगेंडा ज़्यादा मालूम पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।